नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना मिथुन राशि वालों के लिए रोशनी और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में नए अवसर दस्तक देंगे। दीपावली का पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा, बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस महीने आप पाएंगे कि आपने जिन सपनों को बहुत लंबे समय से संजोया है, वह अब पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार भी उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपके जीवन की समृद्धि का मार्ग खोलेगा। तो आइए जानते हैं अक्टूबर माह में कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और वे कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस दीपावली पर इस महीने आपकी किस्मत को चमकाएंगे सोने की तरह। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रकाशमय यात्रा मिथुन राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं अक्टूबर माह के व्रत और त्योहारों की। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है और 10 अक्टूबर को सुहागिनों का विशेष पर्व करवा चौथ मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर को दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जाएगा और इस दिन धन त्रयोदशी का पर्व हम सभी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। 19 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी या नरक चौदस जिसे कहते हैं वो मनाई जाएगी और 20 अक्टूबर को दीपोत्सव यानी दीपावली का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व आ रहा है और 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व सभी धूमधाम से मनाएंगे। तो ये है कुछ व्रत और त्योहारों की लिस्ट जो कि अक्टूबर माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि इस महीने ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल रहने वाला है और बहुत सारे फेरबदल आपको देखने को भी मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को वे अपनी अति मित्र राशि तुला में और 24 अक्टूबर को वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं अक्टूबर माह के मिथुन राशि वालों के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। अब सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है बुध। यहाँ पर बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 3 अक्टूबर को बुध अपनी खुद की राशि कन्या से अपनी अतिमित राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं 24 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। यानी अगर मैं बात करूं बुध की तो वे महीने के प्रारंभ में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, 3 अक्टूबर को पंचम में और 24 अक्टूबर को आपके रोग भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। राशि स्वामी यानी लग्नेश और सुखेश दोनों ही आपके बुध हैं। यहाँ पर मैं बुध की चर्चा करूं तो बुध आप समझ लीजिए 24 अक्टूबर तक बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। वैसे तो बुध अब तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे चुके हैं क्योंकि बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाते हुए आपके 4th हाउस में बैठे थे।
3 अक्टूबर को बुध चेंज होकर आपके 5th हाउस में आएंगे, तो लग्नेश का अपने से पंचम बैठना और सुखेश का अपने से एक घर आगे बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार आपको देखने को मिलेंगे। ये टाइम पीरियड आपके हौसलों को और ज़्यादा बुलंद करेगा, आपकी इच्छाओं को बुलंद करेगा और आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता ही देखने को मिलेगी। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, घर के अटके हुए काम यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, घर का काम, वो आपके सुचारू रूप से पूरे हो जाएंगे। फाइनेंशियली आप बजट देखकर चलेंगे तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड अच्छे लाभ की स्थितियां भी लेकर आएगा। घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी हो सकती है या घर के रिनोवेशन पर आप खर्चा कर सकते हैं, पर बजट देखकर चलेंगे तो और बेहतर रहेगा। आपको अपनी माँ से फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा। उनके सपोर्ट से आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए भी दिखाई देंगे। ये जो समय है ये आपके शत्रुओं को हराकर आपके मान सम्मान में वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। यानी ओवरऑल अगर मैं बुध की बात करूं तो बुद्धि और युक्ति से आप अपने काम 24 अक्टूबर तक बना लेंगे। उसके बाद में बुध आ जाएंगे आपके रोग भाव में और यहाँ पर बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। चीज़ों को याद करके रखिए, लिख के रखिए ताकि चीज़ें भूलें नहीं और आपके काम जो आप अगर भूल जाएंगे या लेट कर जाएंगे उससे आपको नुकसान ना हो, इसीलिए आपको चीज़ों को लिख कर रख लेना है। वहीं इस समय बीपी के रोगियों को भी विशेष रूप से सावधान रहना होगा। इस समय लेडीज में बाल झड़ने की प्रॉब्लम अधिक हो सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहें और इस समय अपने शत्रुओं से भी सावधान रहें क्योंकि कोई शत्रु आपको चीट करके आपके कार्यों में नुकसान ला सकता है। तो हर तरीके से बुध 24 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत अच्छे हैं। महत्वपूर्ण फैसले लेने हो या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो आप 24 अक्टूबर तक कर लें। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर चंद्र की बात करूं तो गुरु आने वाले हैं चंद्रमा के घर में यानी कर्क राशि में और गुरु महीने के लास्ट में आएंगे, तो लगभग पूरे महीने चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देगा। भावुकता, रिश्तों में उतार चढ़ाव और प्रोफेशनल लाइफ में एक तरह से उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेगी। रोजमर्रा के लाभ में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बोलते समय आपको सावधानी रखनी है और बहुत जल्दी हर्ट नहीं हो जाना है। आपने अगर किसी को कुछ दिया है तो आप उसे करके भूल जाइए। आप उससे वापस अपेक्षा करेंगे तो आप बहुत हर्ट होंगे और वो व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। तो आप अपने कार्यों को करके और फिर उसके बाद में लेट गो करके आगे बढ़ जाइए। कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उपलब्धियों से भरा रहेगा। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य आपके 17 अक्टूबर को नीच के होने वाले हैं। सूर्य वर्तमान में आपके 4th हाउस में बैठे हैं और 17 अक्टूबर को आपके 5th हाउस में नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य का नीच का होना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए तो बेटर है, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ अनर्गल विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय आपके एफर्ट्स राइट पाथ पर नहीं पड़ेंगे या फिर आपके एफर्ट्स का आपको राइट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड अटकते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको सोच समझकर फैसले भी लेने होंगे। कोई भी फैसला ऐसा न लें जिससे आपको आगे चलकर पछताना पड़े। तो सूर्य आपको कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन जरूर देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए कोई भी इम्पोर्टेंट काम या इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो आपको 17 अक्टूबर के पहले ले लेना है। खासकर आपको कुछ बड़ा फैसला राजनीति से संबंधित लेना है या कोई पारिवारिक फैसला लेना है या भाई बहनों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो ये सब निर्णय आपको 17 अक्टूबर से पहले ले लेना है क्योंकि उसके बाद का समय आपके लिए इतना उचित नहीं रहेगा। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय थोड़ा सा टफ रहने वाला है, इसीलिए अगर आप कोई लक्ष्य को, कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि गोल आप फर्स्ट हाफ में, महीने के फर्स्ट हाफ में ही अचीव कर लें। हालांकि आप अपने बोली से सबको मोहित करेंगे, परंतु सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी होगी, वरना ट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं आपके 5th हाउस और 12th हाउस पर।
5th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 18 अक्टूबर को शुक्र भी आपके नीच के हो जाएंगे। अब शुक्र का नीच का होकर 4th हाउस में आकर बैठना कहीं ना कहीं कुछ बड़ी दिक्कत लेकर आ सकता है। आपके घर में कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकता है या फिर अचानक से घर के सौंदर्यीकरण पर खर्चा आ सकता है। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वहीं ये टाइम पीरियड कला वर्ग के छात्रों के लिए भी थोड़ा टफ रहने वाला है। इतना अच्छा नहीं रहेगा, शुक्र नीच के हो जाएंगे और कला वर्ग के छात्र जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना प्रतिफल नहीं मिलेगा। थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। पेरेंट्स को अपनी संतान की चिंता रहेगी, खासकर जिनके कन्या है उनको विशेष रूप से उन पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें सही गाइडेंस प्रदान करनी चाहिए। अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, उनको टाइम दें ताकि वो आपके साथ बैठे, आपको उनकी साइकोलॉजी पता चले और आप उनका पाथ क्लियर कर सकें। वहीं विदेशों में कुछ काम अटक सकते हैं। अगर आप कोई फैशन से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड काम करते हैं, कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम करते हैं, पार्लर से रिलेटेड काम करते हैं या साज सज्जा से रिलेटेड काम करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, कुछ काम अटक सकते हैं और कार्यों को पूर्ण करने में बाधा भी आ सकती है। तो आपको उस मामले में भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर ये सब होने वाला है 18 अक्टूबर के बाद। तब तक के लिए टाइम पीरियड आपके लिए फिर भी बेटर रहेगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ना है और 18 अक्टूबर के बाद कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें। चलिए अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। आपके 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मैं मंगल की बात करूँ तो आपके लिए मंगल अभी वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को मंगल हो जाएंगे स्वग्रही और आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। पर 27 अक्टूबर यानी लगभग पूरा महीना हो गया। यहाँ पर मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, परंतु खिलाड़ियों के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहेगा। हालांकि शत्रु पूरा प्रयास करेंगे कि आपको दबाएं, आपके काम में व्यवधान डालें, पर आपको जोश में होश नहीं गंवाना है। वो आपको प्रोवोक भी करेंगे परंतु आपको उनके प्रोवोकेशन में नहीं आना है, उकसावे में नहीं आना है। आपको अपनी बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। वरना शत्रु तो यही ताक लगाए बैठे हैं कि कब आप गलती करें और कब वे आपकी गलती का फायदा खुद अपने स्वार्थ के लिए उठाए और आपको नुकसान पहुंचाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। ये टाइम पीरियड लाभ की स्थितियों को बहुत ही अच्छा बनाएगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा और जब मंगल स्वग्रही हो जाएंगे तब तो जबरदस्त टाइम पीरियड आपका रहने वाला है। जो मुश्किलें अब तक चल रही थी, जो कठिनाइयां आपके मार्ग में आ रही थी, जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो सब बाधाएं दूर होती हुई दिखाई देगी। वीआईपीज आपके सर्कल से जुड़ेंगे, आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ये मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की पोजीशन पर आऊं तो गुरु हो रहे हैं उच्च के। 27 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे और जबरदस्त आपको रिजल्ट गुरु के मिलेंगे, क्योंकि गुरु आपके सप्तमेश और कर्मेश है, यानी जॉब और बिजनेस में जबरदस्त टाइम पीरियड आने वाला है। परंतु तब तक के लिए भी गुरु चूंकि केंद्र में है तो वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इस समय आप मेहनत कीजिए, योजनाएं बनाइए और ये जो गुरु का टाइम पीरियड है इसका लाभ उठाने का समय है। इसका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर गुरु कर्क में ही आने वाले हैं, 1 साल तक एक राशि में रहते हैं और ये उस पिक्चर का ट्रेलर आप समझ लीजिए। इसीलिए मेहनत में कमी नहीं रखनी है, योजना बनानी है और गुरु के रिजल्ट्स को परखना है ताकि गुरु आपको और अच्छे परिणामों से अवगत करा सके। वहीं आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, जीवन साथी से लाभ मिलेगा, विवाह में आ रही बाधाएं आपकी दूर होगी। इस महीने आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो गुरु आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। अब आते हैं आपके 8th और 9th हाउस पर। 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर मैं शनि की स्थिति पर आऊँ तो शनि आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, परंतु 9th हाउस में राहु बैठे हैं जो कहीं ना कहीं लक में फ्लक्चुएशन लेकर आता है, हमें लालची बनाता है, हमें ओवर एम्बिशियस बनाता है। एम्बिशियस बनिए पर ओवर एम्बिशियस बनना आपके लिए कतई ठीक नहीं है। वहां पर राहु आपको धड़ाम से गिराएगा और आपको बाद में रिग्रेट होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया।
और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले आपको अपने घर के बड़ों से या किसी अनुभवी मित्र की सलाह बहुत ज़रूरी है लेना, और वो ज़रूर लीजिए, ताकि आप अपने आगे के पाथ को क्लियर कर सकें और सही पाथ पर अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। तो ये है आपके मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो उपाय व्रत और त्योहारों पर विशेष दिनों पर किए जाते हैं उनकी ऊर्जा डबल हो जाती है, उसके परिणाम बहुत जल्दी मिलते हैं। तो आपको शरद पूर्णिमा जो कि 6 अक्टूबर को आ रही है, इस दिन चांद की रोशनी में खीर बनाकर मध्य रात्रि उसका सेवन करें और शेष खीर घर के मंदिर में अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। करवा चौथ जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी, पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें और सच्चे मन से व्रत करें। इससे दाम्पत्य जीवन में माधुर्य बढ़ेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी, इस दिन लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करके घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि और धन की स्थिरता बनी रहेगी। वहीं लक्ष्मी पूजा व नरक चतुर्दशी, इस दिन घर की साफ सफाई कर रात को 11 दीपक जलाकर घर के दरवाजे पर जरूर रखें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। इससे कर्ज और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। तो मिथुन राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, आपके जीवन में अक्टूबर महीना रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली मां लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आप अपने प्रयासों में निरंतरता और विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह वही समय है जब आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलाएगा। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल और स्टेटस पर इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों पर खास ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। यदि आप जन्म पत्रिका के आधार पर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या व्यक्तिगत मार्गदर्शन से जुड़ना चाहते हैं, या फिर दीपावली और धनतेरस की पूजा जो कि हमारे संस्थान में विधि विधान से होगी, उस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मुलाकात होगी नई ज्योतिषीय जानकारियों और दीपावली के बाद जीवन के संकेतों की ओर अपने भविष्य की दिशा के साथ। तब तक मां लक्ष्मी आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करे और भगवान गणेश आपके जीवन में विघ्नों का नाश करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।